जैसे ही हैदराबाद से आई हूँ तो मेरे ऊपर एक टेंशन आ गई कि अच्छे खासे हम बैठे थे मकान में और मालिक मकानों ने कहा घर खाली कर दो। मैंने कहा क्यों, हमें क्यों कहा है भाई, नीचे वाला को कहा था हम क्यों खाली करें। तो मेरे हस्बैंड कहते नहीं, वो कहते हैं जी खाली कर दो, हमने खुद आना है। मैंने कहा अच्छा चलो सही है। अब देखें हमारे मुल्क में तो पहले महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है और ऊपर से यकीन करें इस महंगाई की वजह से मालिक मकानों ने कहा क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। जैसे कि कोरोना है तो मास्क, पेनाडोल, मकान भी इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं, किराए बढ़ गए हैं, ऊपर से डीलरों के थ्रू बकात दे रहे हैं और डीलरों का आप निकालो पैसे, फिर आप किराए के निकालो, फिर आप एडवांस के निकालो। मतलब कहाँ जाए गरीब आदमी। तो अल्लाह पाक सबको अपना घर दे, उसके सदके अल्लाह पाक मुझे घर दे। मेरे बेटे की 27,000 सैलरी, उसमें से 3,000 उसे देती, 24,000 मेरे पास है। मैं टेंशन में हूँ मैं 24,000 को कैसे मैनेज करूँ। पहले मैं तो जिस तरह भी कर लूँगी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं सोचती हूँ जो मजदूर आदमी जो बेचारा सुबह जाता है शाम को अगर उसकी दिहाड़ी लगती, वो अपने बच्चों के लिए आटा लाएगा, घी लाएगा, मकान का किराया देगा, बिल देगा, अगर वो घर चेंज करेगा तो कहाँ से मुझे दिल से सपोर्ट किया करें। मैं आप सबको दिल से सपोर्ट करती हूँ। मेरा ख्वाब है मेरे बच्चों के लिए कुछ करके जाना। छोटी सी ज़िंदगी है, ज़िंदगी का पता नहीं, आप कि छोटी सी लापरवाही किसी के नुकसान का बायस बन सकती है। ये चैनल मेरा ख्वाब है, मेरा शौक़ नहीं, ठीक है। मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है और आप सबकी दुआओं से और आप सबकी सपोर्ट से पहुंचना है। कितने कपड़े धुले, पर्दे वगैरह सारे, चदरे पर्दे सब धो दिए। हमारी मानो के काम देखे कहाँ छुपी है। माओ ऊपर नहीं बैठे रहा, नीचे नहीं आना, खाना नहीं खाना है आपने। हमने तो दोपहर का खाना खा लिया। क्या हुआ मेरे बाबू को, बाबू को क्या हुआ? ओए मैं छदी के जाऊँ, छदी लग रही है जो इधर धूप में बैठा हुआ है मेरा बाबू सोना। क्या हुआ है वो गंदे नोजे वाले? क्या हुआ है? हाँ मारेगा मुझे, नहीं ठीक लग रही मुझे माँ की, मुझे मेरे माँ की तबीयत नहीं ठीक लग रही जाने की। को भी टेंशन है। हम इंसानों से पहले जो जानवर होते ना, वो हमारे मुसीबत आने वाली होती है, कोई परेशानी आने वाली होती, ये समझ जाते हैं। ये तकरीबन एक हफ्ते से ऐसे ही माँ टेंशन में रहता है, कुछ खाता नहीं पीता नहीं, बस हमारे बीच नहीं बैठता, अलहदा बैठता है, गली में चला जाता है, मतलब दूर दूर हमसे हो गया। ये देखें मुझे दंदी काट रहा है, जिसमें दंदी काटने की भी ताकत नहीं है। ये ज़ोर से नहीं काटता है, ऐसे बस डराता है। क्या है बाबू, चला नीचे आ, खाना दो। प्रिय इसको उठा, इसको क्या मसला है, इसको नीचे लेके चल, इसको दूध पिलाएं। चलो उठाओ, उठा लो उठा लो उठा लो ज़बरदस्ती। चलो चलो नीचे चलो, दूध पियो। हाँ ये कपड़े तो सारे खुश्क हो गए, लेकिन चले बाद में उतारती हूँ, पहले माओ को कुछ दूध वगैरह दूँ। ये देखें सारे पर्दे उतर चुके हैं। प्रिया को मार रहा है। साहब जी भी इधर लेटे हुए हैं, लाइट गई हुई है हमारी। हाँ जी इधर सलाम दो आ जाए। यूट्यूब फैमिली का हाल है, थके हुए हम, सारा दिन खप जाते हैं। दूध पीने मऊ ने, चलो मैं हैंड वॉश कर लूँ फिर मैं आपको देख। माई यूट्यूब फैमिली क्या हाल है, कैसी मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और आपने वीडियो के शुरू में देख लिया होगा, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा माऊ का दूध डाल लूँ, माऊ को भूख लगी। माऊ चलाओ, चलो पी लो, नीचे बैठ के पी लो। शेयर करने से पहले हमेशा एक छोटी सी काइंडली सी रिक्वेस्ट होती है अपनी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली से कि अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आल वाले बेल को प्रेस कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन बार वक्त मिल सके। बैठ के बात करते खड़े होकर हाथ थक गया। जैसे हमारे नीचे वाले तो खाली करके उनको भी दिया था, उनको तो 2 महीने पहले जवाब दिया था, हमें नहीं दिया था। तो हम तो रिलैक्स थे कि हमें कोई मकान के शिफ्टिंग का उन्होंने नहीं बोला, उनको बोला बेचारों को। तो उनके लिए भी जाकर मैंने बात, 3 महीने उनको बैठा रहने दे, धुंधे भी पड़ रही हैं, तब धुंधे पड़ रही थी। तो वो क्या कहते हैं ना नमाज़ें बख्शाने गए और रोज़े लेके आ गए, वो साहब मेरे साथ हुआ। इनके लिए बात करने गई तो उन्होंने हमें भी जवाब दे दिया, क्योंकि वो कह रहे जी मालिक मकान है, नीचे वाला पोर्शन उसने गिरवी देना है और ऊपर वाले पे उसने खुद आना है। 20 दिन हो गए मुझे वापस आए। इस तरह बाहर महंगाई होगी ना, उसी तरह यकीन करें अब मकानों के ऊपर भी महंगाई हो गई। मालिक मकानों ने इतने महंगे मकान कर दिए और फिर एडवांस, बहुत एडवांस मांग रहे आता है, उसका किराया बहुत होता है, एडवांस बहुत होता है। चलो समेटा जाए, जितना समेटा जाए, पर्दे वगैरह धोए, कपड़े धोए कि चलो यही से धो के तो आगे जाएंगे ना न्यू घर में, तो चलो जाते ये धुले हुए जाके वहाँ लगा लगे। इतनी ज़्यादा परेशानी, इतनी ज़्यादा परेशानी कि आप मेरा मुंह देख सकते हैं, कितना सा मेरा मुंह हो गया सोच सोच के। टेंशन की वजह से मेरे दिमाग में चक्कर आता है। काम के बीच में मकान ले ले तो अजाब नाजिल हो जाता है। आप बत्ती क्यों जला रहे हैं, आप शोर क्यों कर रहे हैं, आप ये कोई मर्जी हो, लेकिन किराएदार के ऊपर उन्होंने टिप्पणी करनी होती है। तो बस मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर आज मेरे पास पैसा होता तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मैंने उठाना था जो मर्जी, जहाँ पे पैसा दे के मैंने मकान लेके बैठ जाना था।
अब ये हम जो दिन रात, जो मेरे हस्बैंड अभी कह रहे थे मैं थका हुआ हूँ, वो बेचारे सारा दिन निकलते हैं मकान ढूंढते, मैं जाती हूँ, मैं भी उनके साथ सारा दिन ढूंढती हूँ। किसी टाइम मैं घर होती हूँ, मैं घर का करती हूँ, वो सारा दिन बाहर जाके मकान ढूंढते। तो इतनी ज़्यादा टेंशन एकदम हमारे ऊपर आई, तो इसलिए हमारा माउंट टेंशन ले रहा है, क्योंकि हम इंसानों से पहले जानवर समझ जाते हैं कि क्या परेशानी आने वाली है हमारे ऊपर या क्या होने वाला है। तो उसको पता है हम लोगों ने यहाँ से जा के, वो शायद यहाँ से नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो यहीं पे पैदा हुआ, यहीं पे उसकी आंखें खुली, अब बड़ा हो गया माशाल्लाह, 6 महीने का हो गया। तो अब उसको लगता है कि मैं इनके साथ, मुझे भी जाना पड़ेगा, तो हम उसको छोड़ भी नहीं सकते। किसके सहारे छोड़े, वो जहाँ भी जाता है आता लौट के हमारे पास ही है। और सॉरी स्किप की काम है, तो इस वजह से थोड़ी आवाज़ भारी हो रही है, क्योंकि आज कपड़े धुलाई की है ना, तो हालांकि मौसम तो ठीक है, लेकिन कपड़े धुलाई के साथ ही मेरा नाक बंद हो गया। परेशानी थी, ये मेरी टेंशन थी। दुआ कीजिए अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह पाक सबको अपना घर दे, उनके सदके मुझे भी दे, आमीन सुम आमीन। तो बस जी, अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपके साथ किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, और दुआ लाजमी कीजिएगा कि अल्लाह पाक सबको अपना घर दे, और उसके सदके अल्लाह पाक मुझे अपना घर दे, और अल्लाह पाक जिस मकसद के लिए जिसने भी चैनल बनाया, अल्लाह ताला उसको कामयाबी दे। एक दूसरे को दिल से सपोर्ट किया करे, मैं आप सबको हमेशा दिल से सपोर्ट करती हूँ, और शुक्रिया उन सब मेरे बहन भाइयों का जो हमेशा मुझे दिल से सपोर्ट करते। तो अल्लाह हाफिज़ जी।